हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज का जो रीडिंग का टॉपिक है गाइज वो ये है कि जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। और जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वहाँ पर जिन लोगों के केस में फैमिली इन्वॉल्व है तो वो टॉपिक रहेगा। तो आज दोनों वीडियोस अलग अलग बनाए हैं मैंने ताकि आप लोगों को मैं डीपली क्लैरिटी दे सकूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों के पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो उस कनेक्शन की करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहली बात गाइस, आपके पार्टनर जिस भी रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ये जो भी उनका कनेक्शन है ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है। पेंडिंग कर्माज रहे हैं गाइस, या तो पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया था या तो आपके पार्टनर ने धोखा दिया था, और उस लाइफ टाइम के जो भी पेंडिंग कर्माज है जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, सोल जो होती है गाइस वो बदला लेना चाहती है या फिर खुद के लिए जस्टिस पाना चाहती है, राइट। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अगेन वही कनेक्शंस इस लाइफ टाइम में भी आपके पार्टनर के लाइफ में आए हैं और वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर देखो, जो एक जेन्युइन और लॉयल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, उसकी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। या आपके पार्टनर का जो भी कनेक्शन है गाइस, ये फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये आउटर ब्यूटी की तरफ किसी का पार्टनर अट्रैक्ट हो गया है। अगर मेल किसी की तरफ आपकी फीमेल पार्टनर भी अट्रैक्ट हुई है गाइस, तो देखो खुद के फायदे के लिए ये चीज़ें हुई है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो कोई भी है, अगर वो किसी अदर मेल के साथ इन्वॉल्व है तो वो अदर मेल के साथ इन्वॉल्व इसी वजह से है बिकॉज वो कुछ तो पैसों का लेन देन है गाइस, या फिर कुछ अट्रैक्शन है, या फिर अगर वो ऑफिस में है तो देखो खुद की पर्सनल, मतलब जैसे कि होता है ना ऑफिस में और बहुत सारी जगह पर कि भाई किसी बॉस से या फिर सीनियर से कनेक्शन बनाना और फिर अपना काम निकालना, ये बहुत चीप मेंटालिटी किसी की मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये सच्चाई है गाइस। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर है। ये जो भी कनेक्शन है ये टेम्पररी है, ये बस अपने अपने फायदे के लिए बनाए हुए कनेक्शन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है आपका पार्टनर। और देखो ये कनेक्शंस खास करके ऑफिसेस में हो सकते हैं, आपके पार्टनर का किसी कोलीग के साथ यहाँ पर अफेयर हो सकता है, नेबर के साथ अफेयर हो सकता है, आस पड़ोस में ही कोई रहता है। रेयर केसेस में कोई रिलेटिव में भी दिखाई दे रहा है गाइस, घर का ही कोई सदस्य है जिसके साथ आपका पार्टनर किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, हो चुकी है। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या फिर किसी का एक्स पार्टनर था, आपकी शादी हो गई और शादी के बाद भी वो एक्स रिलेशनशिप कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे वाले कनेक्शंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पर जो भी कनेक्शंस है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। और करंट की जो एनर्जीज है ऐसे कनेक्शंस की, तो कुछ जो थर्ड पार्टीज है जो सिंगल है, आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड है, तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है गाइस, जो सिंगल थर्ड पार्टीज है वो आपके पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए कि आप शादी कीजिए अपने पार्टनर को डाइवोर्स देकर। लेकिन आपके जो पार्टनर है अभी वो डाइवोर्स के लिए रेडी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देखो डाइवोर्स लेना इतना भी आसान नहीं होता है। समाज, सोसाइटी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बीच में आ जाते हैं और हो सकता है आपकी एज भी अब वो नहीं रही है कि अब जाकर आप डाइवोर्स ले सको। ये वाली भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके बच्चे हो सकते हैं, और बच्चे खास करके बड़े बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10th से आगे आपके बच्चे इतने बड़े हो सकते हैं गाइस, 10th क्लास से बड़े बच्चे आपके हो सकते हैं। कुछ केसेस में छोटे बच्चे भी है गाइस, लेकिन हाँ ये वाली एनर्जी है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस वजह से भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से भी दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर ने उनका इस्तेमाल किया और फिर अब जब कमिटमेंट देने की बात आई तो आपके पार्टनर उससे मुकर रहे हैं।
इस वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टीज ने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक नेगेटिव रिचुअल्स भी किए हैं ताकि आपका कनेक्शन टूट जाए और आपके पार्टनर उसे कमिटमेंट दे। ऐसी वाली सिचुएशंस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स के सामने रोमांटिक थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आ चुकी है, खुल चुकी है। मतलब देखो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। अब क्या हो रहा है, कर्मा रिटर्न बैक हो रहा है। अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। ऑफिस में ही किसी अदर पर्सन के साथ या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, अगर कहीं कॉलेजेस में है गाइस, कहीं पर भी ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो जहाँ कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। कोई जैसे कि जिम में भी कोई मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि किसी का जिम इंस्ट्रक्टर के साथ ही अफेयर चल रहा है, या फिर जिम में जाते हैं तो वहाँ पर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी अफेयर चल रहा है, या फिर कॉलेज में किसी और के साथ है, ऑफिस में किसी और के साथ है, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी इन्वॉल्व है। मतलब ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स की एनर्जीज है गाइस। या फिर दोनों मैरिड है, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी, दोनों भी मैरिड है। दोनों मतलब आपके पार्टनर आपके साथ, थर्ड पार्टी किसी और के साथ, और ये दोनों अलग अलग स्पाउसेस के साथ मैरिड, इन दोनों का अफेयर और किसी के साथ अफेयर। मतलब ये हद ही हो गई, इतनी गई गुजरी हरकतें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता है गाइस। यहाँ पर आपके पार्टनर्स को भी हेवी कर्मा मिलेगा, थर्ड पार्टीज को भी हेवी कर्मा मिलेगा, और करंटली भी वो कर्मा मिल रहा है। जो भी इंसान अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी और के साथ इन्वॉल्व होता है, सबसे गंदा कर्मा क्रिएट करता है, और सबसे गंदा से गंदा जो पनिशमेंट होती है वो ऐसे लोगों को ही मिलती है जो अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और की तरफ देखते हैं। या फिर कोई मैरिड भी है गाइस, देखो आपका प्यार कितना भी सच्चा हो, अगर आप खुद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर का किसी और के साथ शादी हुई है, तो देखो आपको ना उस इंसान को उसकी हालत पर छोड़ देना है। आपको बस अपना इनर वर्क करते रहना होता है। अगर आप ये सोचोगे कि वो अपने स्पाउस को छोड़कर आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, तो आप कहीं ना कहीं पर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, कोई और पर्सन आएगा, तो जिसके साथ भी आपकी शादी होगी इन फ्यूचर, वहाँ पर डाइवोर्स लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने हमेशा 24/7 यही चीज़ फीड की है कि आप जिससे प्यार करते हो उस इंसान ने किसी और से शादी कर ली, अब उसका डाइवोर्स हो जाए और वो आपसे शादी कर ले। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है ये क्या अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है, लेकिन आपने फीड कर दिया, प्रोग्रामिंग डाल दी वहाँ पर, तो वही मैनिफेस्ट होता है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझा कीजिए। अगर कोई खुद यहाँ पर ऐसे लव ट्रायंगल में फँसा हुआ है, आपको सिंपली इन चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना होता है। अगर वो इंसान आप ही के लिए बना है, तो नेचुरली यूनिवर्स कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो चीज़ वहाँ से रिलीज़ होकर वो इंसान लौट कर आएगा। अगर वो आपके लिए नहीं है, तो आप जितनी दुआएँ माँगो वो नहीं मैनिफेस्ट होने वाला है। ये भी सच्चाई सुन लो, राइट? ये तो मैंने वाइब्रेशन पिक हुई कि व्यूअर्स ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, इसलिए मैंने वो चीज़ आपको बता दी। खुद के पार्टनर को धोखा देकर किसी और के साथ मत रहो। कोई अगर खुद भी यहाँ पर मैरिड है, मैरिड होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्वड है, उसे ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, सोलमेट समझ रहे हो, गलती मत करना। अगर वो सच में ट्विन फ्लेम है, तो पहले आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी शादी जिस इंसान के साथ हुई है वो है। और ट्विन फ्लेम अगर आपकी डेस्टिनी में है और वो सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वो नेचुरली आ जाएगा, राइट? आपको फोर्सफुली कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना है। खुद के पार्टनर के लिए कीजिए, खुद के हस्बैंड के लिए, खुद की वाइफ के लिए कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए कि थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए, मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, ये जायज़ है। लेकिन किसी और के पार्टनर के लिए या लव ट्रायंगल्स के लिए या ट्विन फ्लेम के पीछे ये मत करो, राइट? मतलब लव ट्रायंगल में जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, फैमिली इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी, देन आप कर सकते हो कि वो रिलीज हो जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम है, किसी और के साथ मैरिड है, आप कंफ्यूजन में हो, आपको ही सच नहीं पता है, तो फिर ऐसे हालात में ना कीजिए। ये वार्निंग चैनलिंग आ रही है गाइस, डायरेक्टली यूनिवर्स से आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर कोई गलती कर रहा है, इसीलिए ये चैनलिंग मुझे आ रही है किसी को क्लैरिटी देने के लिए, राइट? तो ये मैसेज भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। रही बात जिन भी लोगों के पार्टनर सच में रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ऑप्शन की तरह रखा है। इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग पहले से आ चुके हैं, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस इसकी लाइफ में है, आपके पार्टनर भी उस ऑप्शन का एक हिस्सा बने हुए हैं।
और कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर को ये चीज़ें खल रही है, ये चीज़ें उनके सामने एक्सपोज़ हो चुकी है, पता चल चुका है कि उनके पीठ के पीछे थर्ड पार्टी ने क्या-क्या किया है। अब आपके पार्टनर्स को कहीं न कहीं पर रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो उन्हें पहले से बता रहे थे, थर्ड पार्टीज़ के बारे में बता रहे थे, अवेयर कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ को लेकर, तो इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइज़। लेकिन देखो, जो होता है ना ईगो, इंसान का ईगो उसे झुकने नहीं देता है, उसे चीज़ें एक्सेप्ट करने नहीं देता है। तो कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर्स फँस चुके हैं। थर्ड पार्टी, किसी के लाइफ़ की थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर्स को ब्लैकमेल कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे वीडियोज़ उनके पास है, वो उस चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर रही है, कर रहा है, जो भी है। या फिर पैसों का लेन-देन हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने उससे पैसे लिए हैं, या फिर आपके पार्टनर ने उसको पैसे दिए हैं। पैसों को लेकर भी कुछ ना कुछ लेन-देन है। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं ना गाइज़, उसको लेकर भी यहाँ पर ब्लैकमेलिंग चल रही है। आपके पार्टनर का कोई राज़ इस थर्ड पार्टी को शायद पता है गाइज़, ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज है, किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। आपके पार्टनर का कोई गहरा राज़ इस थर्ड पार्टी को पता है, जिस राज़ को लेकर ये बार-बार, बार-बार आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है। और इसी वजह से आपके पार्टनर मतलब चाह रहे हैं कि ये जो भी है ना मेरे लाइफ से निकल जाए, ये नेगेटिविटी। लेकिन वो जिस तरीके से आपके पार्टनर के इमोशंस का या उस सीक्रेट का गलत फ़ायदा उठा रही है ना, उस वजह से आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो सीक्रेट होगा वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जो समाज सोसाइटी के लिए सही नहीं होगा, या फिर जो कुछ भी किया होगा फ्रॉड होगा, या चीटिंग जो कुछ भी किया है वो भी तो गलत ही हुआ है। आपके पार्टनर ने जो भी किया है वो गलत है, इसीलिए उसका इस्तेमाल वो गलत हिसाब से कर रही है। तो वो भी कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर का कर्मा ही बन रहा है। जो पहले गलती की, जो सीक्रेट किसी को नहीं बताना था वो थर्ड पार्टी को बता दिया, अब उसका इस्तेमाल वो कर रही है और आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं गाइस, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड में आया है। इसका मतलब क्या है, किसी का पार्टनर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहा था, समझ रही थी, या फिर आप में से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लव ट्रायंगल में है, या आपका जो भी कनेक्शन रहा है उस कनेक्शन को कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रहा था। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशंस अब हो रही है, लाइफ में चीज़ें जिस तरीके से घटित हो रही है, तो किसी को तो यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, या तो ये आपको हो रहा है या तो आपके पार्टनर को हो रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत अलग कनेक्शन होता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, सेक्रेड होता है, और ये जो कनेक्शन है आपकी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज करके रखता है। ये आत्मा की जर्नी होती है, ये कोई लव रोमांस की जर्नी नहीं होती है गाइस। ये पूरे कलेक्टिव में प्लैनेट अर्थ पर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर आए हैं। तो इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा मामूली मत समझो। पहले अपनी कैपेसिटी को चेक करो, जो सच में है उन्हें पता है, उन्हें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो इस जर्नी में नहीं होते हैं, जो किसी भ्रम में होते हैं। अगर आपके सामने बार-बार ट्विन फ्लेम का कंटेंट आता है ना गाइस, तो कहीं न कहीं पर आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वही समझने लगता है कि यही मेरे लाइफ में हो रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती है। इसी वजह से आजकल बहुत सारे लोग भ्रमित होकर अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं किसी पर्सन के पीछे भागकर। तो ये ना कीजिए, थोड़ा-सा अवेयर रहिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, ताकि समझ में आए सही क्या है और गलत क्या है। तो यही आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।